नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देखें, देन बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा। अभी मैंने रिसेंटली कट ऑफ का वीडियो बनाया था एसएससी स्टेनोग्राफर का। जो भी कुछ मुझे फीडबैक मिला था, आप लोगों से ही फीडबैक मुझे मिला था और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि काफ़ी के सर आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ होता है। तो मैंने अपना एनालाइज करके देखो, पहली बात तो मैं कोई एसएससी ऑफिशियल नहीं हूं कि मैं आपके लिए मेरिट तैयार करूं या मैं कट ऑफ निकालूं या मैं उनके कंप्यूटर पर बैठकर पूरा एनालाइज करूं व्यापक रूप से और आप सभी के जेन्युइन मार्क्स मुझे पता हो। ऐसा तो नहीं है। जितना आपने मुझे फीडबैक भेजा और जैसा रिस्पॉन्स पिछले ईयर्स के जो एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनको मैंने पढ़ा, उनको स्टडी किया, वैकेंसी को स्टडी किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वहां पर मैंने स्टडी किया, देन सब कुछ समझ के एक समअप करके मैंने अपनी राय देने की कोशिश की। जरूरी नहीं है कि मैं सच हूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप में से कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरिट तो आप ही निकाल रहे हो, इस टाइप की। या अभी एक कमेंट आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, इंग्लिश में बड़ी अच्छी भाषा में इन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है और साथ में इन्होंने इतनी अच्छी आलोचना मेरी की है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्किल टेस्ट में बैठें। तो पहली बात तो देखिए, मुझे ना आपसे कोई प्रॉफिट है और ना ही मुझे आपसे कुछ लॉस है। आप मुझे फॉलो करते हो, आप में से कुछ लोग मुझे जेन्युइन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग फ्रॉड भी समझते हैं। जैसे कि इनके कमेंट से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इन्होंने यहाँ पर लगा है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग स्किल टेस्ट में ना बैठें। पहली बात तो भाई साहब ये कि मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हो, ना मैं आपके गांव को जानता हूं, ना आपके शहर को जानता हूं, ना मैं आपकी फैमिली को जानता हूं, ना मेरी आपसे कोई ज्यादा दुश्मनी है, किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। तो ये एलिगेशन ऐसा लिखने से पहले अपने दिमाग को जरा आपने चेक किया होता कि आप बोल क्या रहे हो। यार मुझे क्या करना, आपकी नौकरी लग जाएगी तो मुझे पैसे नहीं मिलने, आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो मुझे पैसे नहीं मिलने, तो मैं ऐसी चीजें क्यों बोलूंगा और मेरा क्या फायदा है इसमें। अगर मैं चाहूं भाई, और अगर मैं चाहूं तो और बेवकूफ बना दूं, तारीफ कर दूं, झूठी हमदर्दी आपको दे दूं, तो वैसे ही मेरा चैनल बूस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें कभी कटु लगती हैं। देखो, सच सुनने में कड़वा हो सकता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इस प्रकार की भाषा आप लोगों को लिखना शोभा नहीं देता। मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए, जो भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, कट ऑफ रेडी करते हैं जिससे कि आपकी उम्मीदें कुछ बढ़े, आपको थोड़ा एक पीस, माइंड पीस आपको मिले वहां पर। तो और कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें मैं बस बताना चाह रहा था और आपके और भी डाउट्स आ रहे थे कमेंट्स के अंदर, तो उनको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो एक भाई साहब तो ये हो गए जिनको ये लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप स्किल टेस्ट ना दें, ठीक है। अब एक बार आप देखिएगा, ये मैडम है, इन्होंने लिखा है कि आपने पिछली वीडियो में बोला था कि 145 से फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, मैंने साथ में उसमें बोला था कि 19-20 हो सकता है। तो फिर इन मैडम ने यहाँ पर लिखा है कि अगर 135 मार्क्स आते हैं तो क्या हम डिक्टेशन नहीं करें आपके अकॉर्डिंग, क्या हम बैटल फील्ड छोड़ के चले जाएं। देखिए, पहली बात, मैंने ऐसा आपसे कुछ भी नहीं बोला। मैं तो आपसे ये बोलूंगा, अगर आपके 110 मार्क्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और लड़के ने लिखा हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ 110 से 115 पर सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है भैया, आपकी आपकी जो सोच है आप उसको करो, जो मुझे बताना है वो मैं बता रहा हूं। बैटल फील्ड छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इतने तो समझदार होंगे कि अगर मैं मान के चलूं, मैं कट ऑफ ही अगर इतना दे रहा हूं, तो अगर मैं मान के चलूं कि 130 कट ऑफ जाए जनरल का, आपके मार्क्स 131 आए, ठीक है, फिर मैं आपको मोटिवेट करूं कि नहीं भाई, तू तो स्किल टेस्ट कर, तू प्री का मत पढ़, आने वाले एग्जाम का मत पढ़, तू स्किल टेस्ट कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो कि ऑब्वियस है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से देखा गया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कट ऑफ से 5-7 नंबर तो ऊपर ही जाता है। जो प्री का कट ऑफ रहता है उससे 5-7 मार्क्स ऊपर ही स्कोर जाता है। तो 135 पर ऐसी ऐसी चीजें बोलना कि मैं चाह रहा हूं, भैया मैं क्यों चाहूंगा आपका बुरा। पहली बात तो वही से वही बात, आप क्या मेरे दुश्मन हो, आपने मेरा कुछ बुरा कर दिया क्या, तो मैं क्यों आपका बुरा चाहूंगा। इस चीज को समझिएगा। और भाई, जैसे कि ये लड़का कह रहा था, आप इसकी बात मान सकते हो, क्योंकि ये तो बोल रहा है 110 से 115 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन सेंस है कि आप इस चीज को क्या मानते हैं।
देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आप काफी वीडियोस देखते हो और यही तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप कोई भी, अगर आपको एक जेन्युइन बंदा पसंद है या कोई भी एक यूट्यूबर आपको पसंद है, आप उसको पकड़ लो, केवल उसी की सुनो। क्या होता क्या है, आप मिक्सअप सुन के आते हो, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, ठीक है, फिर आप सब में कमियां निकालते हो, कोई मुझ में कमी निकालता है, कोई दूसरे में कमी निकालेगा। सबसे बड़ी कमी आप लोगों में है ना, इसमें किसी की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। मैं फ्रैंक होकर इसलिए बोलता हूं कि मैं नहीं चाहता कि अगर आपके कट ऑफ के इर्द गिर्द मार्क्स आते हैं उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करो, फॉर एग्जांपल अगर आप 110 पर जिस सिलेक्शन की बात करें कि 110 पर 115 पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं स्ट्रेट मैनर में बोलूंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसके बाद भी अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 110 पर 120 पर भी 120 पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 120 पर, तो ये उसी प्रकार से बात हो गई कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान के चलिए कि आपको बोल दिया गया है कि आपको 20 मंजिल से नीचे कूदना है, बिल्कुल फ्लैट जमीन के ऊपर, हार्ड जमीन के ऊपर आपको कूदना है, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट आपकी एक भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, एक भी खरोंच नहीं टूटना, एक भी खरोंच नहीं आना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। और अब एक व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है, अरे कूद जा, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं टूटेगा तू, और आपके अंदर जोश भरेगा कि हाँ भाई कूदता हूं मैं ऊपर से नीचे, नहीं टूटूंगा मैं। और सच्चाई क्या है ये बताइए, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एक भी खरोंच ना आए और आपकी हड्डी ना टूटे 20 मंजिल ऊपर से नीचे कूदने के बाद? कितनी प्रोबेबिलिटी भाई? हो सकता है अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि भाई हाँ बहुत से लोग कूदे और कुछ नहीं होता। बहुत सौ की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूं, आप कूद के देख लीजिएगा, विश्वास ना हो तो हड्डी टूटती है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये चीज है कि मोटिवेशन अगर आपको गलत तरीके से अगर मैं दूं, झूठ आपसे बोला ना, उससे आपका लॉस है। देखो कैसे आपका लॉस है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपका 20 पर 120 पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जनरल की बात लेके चल रहा हूं, तो देखो वैकेंसी इतनी है नहीं, 120 से 130 के बीच में ही कम से कम आप मान के चलो 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, और वैकेंसी कितनी आपके पास? 757 के समथिंग। फिर जो हाई लेवल नंबर लेके आए 150, 160, 145, 140, ये लोग कहां पर जाएंगे, कहां पर एग्जिस्ट करेंगे? आप खुद सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा बैटल ग्राउंड छोड़कर आप लोगों को चले जाना है, ये आपको डिक्टेशन नहीं लिखना है, चॉइस आपकी है। आपको ये देखना है कितना रिस्क मैनेजमेंट आप ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम आगे भी आएगा ना, अभी दूसरा एग्जाम भी आएगा, 2021 का एग्जाम भी आएगा ना। अगर आप डिक्टेशन अभी से लिखोगे तो आप हो सकता है 2021 की प्रिपरेशन ना कर सको, और पता चला कि मोती मिले ना बाणे, 2 ही दिन से गए पाने, ये कहावत होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको, आपके ऊपर चॉइस है, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं कुछ नहीं होता, आई एम नो वन हु टेल यू, मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जो समझदार इंसान है वो बात को समझे, जैसा मैंने बताया है, ठीक है। सबको अपना अच्छा बुरा पता है, और सब आप डिस्कस करें अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, उसके बाद राय लें। मुझे जिसको राय देनी थी मैंने दे चुका हूं, जो मुझको समझते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, उनके लिए मैं बता चुका हूं, और उनको मुझ पर विश्वास है और मुझे उन पर विश्वास है। बद बाकी उड़ते उड़ते जो लोग आते हैं एकदम से, उनको ना मेरा बैकग्राउंड पता, ना उनको पता मैं कितने टाइम से क्या काम कर रहा हूं, कि मेरा काम कैसा है, कुछ भी नहीं पता। वो आते हैं परिंदों की तरह उड़ के आते हैं, और बस रास्ते में कुछ करके चले जाते हैं और फिर भाग जाते हैं कहीं और पर। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैंने जिनके लिए वीडियो बनाना था मैंने बना दिया है। और रही बात, देखिए अगेन बोलूंगा, सब कुछ टेंटेटिव है। आप चाहें थोड़ा, बस ये आपको मेंटल पीस देने के लिए कट ऑफ वगैरह बताए जाते हैं एक्सपेक्टेड, कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अदरवाइज जो ओरिजिनल चीज होगी वो ओरिजिनल ही है, बाकी सब कॉपी है। जय कन्हैया लाल की।